लाटी, आज के लिए आपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कीजिए। आई वांट यू टू रीच दीवान मैंशन इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। बंटवारे की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। थैंक्स। अवंतिका, व्हाई डोंट यू रिलैक्स? फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई हेल्प नहीं होती। और फिर मेरे जैसी और कितनी औरतें होंगी जिन्हें किसी न किसी वजह से अपना घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर आना पड़ता होगा। थैंकफुली आई वाज इंडिपेंडेंट, लेकिन कुछ औरतें सिर्फ हाउसवाइफ्स होती। एंड आई वंडर, शीला भाभी जैसी सोच रखने वाली औरतों से उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। सिर्फ शीला भाभी की नहीं, पूरी सोसाइटी की यही सोच है। लेकिन क्यों? जब लॉ ये कहता है कि भाई बहन का बराबर का हक होता है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर, तो क्यों सिर्फ डॉटर्स को ही क्यों अपनी फादर की प्रॉपर्टी के लिए लड़ना पड़ता है? अवंतिका, नो हरीश, एंड दिस इज नॉट अबाउट प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट माई राइट। इसका मतलब है कि जिस न्यूज़पेपर में हमारी फैमिली के अगेंस्ट रोज खबर छपी है, फॉल्स खबर, उसका सब एडिटर तो अनु के फ्रेंड लिस्ट में। That means that Anu knows him personally or professionally. ये शादी we should go to his office immediately. पर उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो दूसरा इंसान कौन है जो अनु के हेल्प कर रहा है हमारी फैमिली के अगेंस्ट ये सब करने के लिए। बट आर यू श्योर पंखुड़ी, अनु के साथ कोई और भी है? हैज टू बी, क्योंकि इतना सब कुछ अकेले मैनेज करना, वो भी एक नए शहर में, इट्स इम्पॉसिबल। और फिर मॉम और मामा जी दोनों को एक ही टाइम पर फोन आया था, और पंखुड़ी कॉल करने वाली एक औरत थी, डैड को भी और अवंतिका बुआ को। हाँ, तो पद्मा मामी हो सकती है ना? नहीं नहीं नहीं, जब कॉल आया तो मैं उन्हीं के साथ थी, तो वो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कोई घर का मेंबर नहीं है, कोई बाहर वाला है। लेकिन तुमने पेपर शीला बुआ तक पहुंचाए कैसे? मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट कहाँ है। मैंने शीला दीवान को फोन किया और उससे कहा कि तुम्हारे बेटे की लाइफ को स्पॉइल करने वाले के खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत है। बस 15 मिनट के अंदर पहुंच गई मेरे पास। अब देखती हूँ शीला दीवान बंटवारा कैसे नहीं होता। बस किसी भी तरह मैं अनु का मोबाइल चेक कर लूं। आई नो दिस इज नॉट करेक्ट, बट सच्चाई जानने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इट्स ओके पायल, दादाजी कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छाई के लिए साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। Guys, let's not waste time. मैं और आदि और न्यूज़पेपर वाले के ऑफिस जाते हैं। पंखुड़ी, तुम और पायल दोनों अनु को मैनेज करो। पंखुड़ी, मैं अनु को किसी भी तरह बातों में लगा के रखती हूँ, तुम उसका फोन चेक करने की कोशिश करो, ओके? और कायरा, तो मामा जी और मामी जी पर ध्यान रखना। आदि, हम बंटवारा होने से रोक लेंगे ना? डोंट वरी पंखुड़ी, नानू के घर का बंटवारा नहीं होगा। एक एक चीज का हिसाब किताब करूंगी। बहुत अकड़ के कहा था ना, एक एक चीज का दाम चुकाऊंगी। अब देखती हूँ। और इस अवंतिका जी को भी बिल्कुल शर्म नहीं आई? कोई अपनी सगी भाभी को ऐसी ऐसी बातें सुनाता है क्या? अरे पद्मा, तुम क्या कह रही हो? डैड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप ऐसे बैठे बैठे तमाशा कैसे देख सकते हैं?